हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट थे कि यूपी स्पेशल के लिए पेपर 5 और 6 के लिए ना कंप्लीट एक फ्लो चार्ट नोट्स के साथ भी पढ़ा दिया जाए। इसके पहले दोस्तों बता दें आपको, अगर आप नए हैं तो, कि हम आपके लिए पेपर 5 और 6 के लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं। उसको सिलेबस को कवर करा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट थे कि नहीं, इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए और उसके साथ साथ जो नोट्स है पहले टॉपिक, यानी किस टॉपिक का क्वेश्चन करा रहे हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दीजिए, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझा दीजिए। तो ये एक नई दोस्तों एक शुरुआत है यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। जो पेपर 5 और 6 उसको लेकर अब हम आपको बता दें कि यूपी स्पेशल के लिए आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ अलग से पढ़ने और देखने की ज़रूरत नहीं। क्यों कह रहे हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इस पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले बता दें कि इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी कराएँगे। जो सिलेबस है, पहले सिलेबस आपको बता दें। मोस्टली पेपर 5 में, ठीक है, जीएस पेपर 5 में अगर आप बात करें तो उसमें हिस्ट्री है, ठीक है ना? हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है यूपी का। पेपर 5 की बात कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से कि किस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पहली चीज़ जब समझ जाएँगे तो आगे के लिए आपके लिए आसानी होगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया कि पेपर 5 में क्या है, हिस्ट्री है यूपी का और आर्ट एंड कल्चर है। उसके साथ एक पोर्शन क्या है, एक पोर्शन है पॉलिटी, ठीक है, यूपी का पॉलिटी। और उसके साथ क्या है, उसके साथ है सिक्योरिटी का पोर्शन, ठीक है, सिक्योरिटी और गवर्नेंस। 4 सेक्शन है। अब ये सेक्शन पहले हम आपको कवर कराएँगे किससे? सेक्शन को हम आपको कवर कराएँगे पहले सिलेबस, ठीक है, इसका सिलेबस कवर कराएँगे और सिलेबस कवर होने के बाद आपके लिए हमने देखिए टेस्ट भी यहाँ रखा हुआ है। सिलेबस जब के जैसे-जैसे जो पॉइंट कवर होगा पढ़ाने के बाद से, है ना? अभी पहले आपको बता दें, देखिए हाँ, यहाँ पे ये जो है पेपर 5 में पहले आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति शहर। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए ये सिलेबस देख लीजिए कि अब इसमें क्या-क्या डिटेल में हमको पढ़ना है ना? फिर अभी आते हैं कि टेस्ट पे कैसे टेस्ट कराएँगे आपका। तो पहला कला और संस्कृति यूनिट है और उसमें इतनी सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद से अगला पॉइंट जब इसमें आता है, इतिहास के बाद से, तो अगला चैप्टर है इसमें उत्तर प्रदेश के कला और ब जो भी संग्रहालय पुरालेख है इससे रिलेटेड है, ठीक है? तो चैप्टर वाइज़ हम लोग करते जाएँगे और उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन आंसर भी आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इन टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर मेंस का बनेगा, उसको भी कराते चलेंगे, ठीक है? तो आज के टॉपिक में देखिए, आज के पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास, ठीक है, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर। ये तो इसमें कवर होगा, करेंगे। उसके बाद से जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना दोस्तों, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो 2 से 3 मेंस के 2 से 3 जो क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो भी बनेंगे, उन क्वेश्चन पे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन के फॉर्मेट हम आपको दिखा दें। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए सेट कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इतिहास से, ठीक है? ये क्वेश्चन 8 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन आपके लिए 12 नंबर के हैं, जिसमें 200 शब्दों के लिखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन किससे हैं? इतिहास के भी। सिर्फ़ इतिहास के सेक्शन से आपके लिए दोस्तों कितने क्वेश्चन हैं? टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं मेंस के। यानी आप पहले यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? पहले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये चैप्टर वाइज़ पढ़ लिए। इसका जो भी माइंड्स मैप है, इसमें जो-जो पॉइंट्स हैं उसको आप पढ़ लिए, ठीक है? उसके बाद से उसपे क्या मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम दोस्तों एक चीज़ कहेंगे, आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हाँ, ये कितना सही जा रहा है, कितना नहीं, ठीक है? ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं? जो प्रयास एक नया सोचा गया है, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है? तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, है ना? इस सिलेबस को हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके साथ टेस्ट सीरीज भी है। तो आज के चैप्टर में जब हम बात करेंगे, है ना? तो आज के हम सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश कला संस्कृति और उसके साथ ये जो कुछ पॉइंट हैं, इनको हम माइंड मैप्स के बाद नोट्स के माध्यम से समझेंगे और इसके बाद से फिर टेस्ट लगाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों एक चीज़ से आपसे एक चीज़ कहेंगे कि जो आपका फीडबैक होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, क्या सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला रहने दें, है ना? क्योंकि इसके साथ-साथ देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है और इसके साथ काम करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट सब स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन ये शहर वाला पहला यूनिट, ठीक है? ये थोड़ी-सी जो बातें थी मैंने बता दी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे देखना है। जो सिलेबस है उसका पहला पॉइंट उत्तर प्रदेश के जीएस पेपर 5 का है। जीएस पेपर 5। अब यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम सिलेबस को कैसे डिस्कस करेंगे किस फॉर्म में, ये माइंड्स मैप के फॉर्म में, यानी यही चीज़ें जो है ना आपको काम आएँगी किसमें, आंसर राइटिंग। ये सारे मेन पॉइंट्स आप आंसर राइटिंग में फीड करेंगे। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। फिर जब इस पे क्वेश्चन लेंगे ना, जब क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में आपको हम बताएँगे किस इस पॉइंट को कैसे फिल अप करना है, कैसे इंट्रो लिखना है
है ना, कैसे उसका कंक्लूजन लिखना, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं आज हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं इतिहास के बारे में, जब भी इतिहास की बात आती है तो इतिहास को हम लोग एकदम इस प्रारंभिक सिरे से प्रारंभ करते हैं, जैसा कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में अगर बात करें तो अब यहाँ पे उस इतिहास के कालखंड में हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या इसमें भूमिका रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसकी भूमिका, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको यहाँ पे समझ लीजिए। यही साइट्स आपके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल में कोई भी काल का नाम दे दे, ठीक है। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, कि इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उस टाइम आप क्वेश्चन आंसर में मेंस में कैसे लिखेंगे, इंट्रो में बताएंगे प्रागैतिहासिक काल किससे किस समय तक रहा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से साइट है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ में आप लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली और सिग्निफिकेंट आप लिखेंगे। तो एक क्रक्स नोट्स है आपके लिए, आई होप की बातें मेरी समझ में आ रही होंगी आपके, है ना। तो देखिए पूरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रयागराज की बेलन घाटी, ठीक है। साइट का नाम है प्रयागराज की बेलन घाटी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट खोज क्या है कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली, एक मूर्ति मिली है, ठीक है। उसके बाद से है सोनदरा, ठीक है, सोनदरावाला, सिंदरौली घाट। उसके बाद चंदौली की चकिया, वहाँ पे 8 गड्ढे चूल्हे मिले हैं, और सराय नहर। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब अभी मेंस के क्वेश्चन आंसर होंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जब हमको डिस्कस करेंगे वहाँ पे पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, ठीक है, यहाँ पे उतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं, नौ पाषाण काल पे आ जाइए यूपी को लेके, ठीक है। तो पहला साइट है कोल्डिहवा, ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज। कोल्डिहवा में क्या है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है ताम्र पाषाण काल। वहाँ पे कौन कौन साइट है, मेरठ है, सहारनपुर है, ठीक है। मेरठ और सहारनपुर है, ये 2 साइट याद रखिए ताम्र पाषाण काल से, ठीक है। तांबा और कांस्य संस्कृति में अगर बात करें तो यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आलमगीरपुर, बड़गांव, हुला, सहारनपुर, इसको हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये 2 साइट याद रखिएगा, एक ये क्वेश्चन इस पे बनेगा कि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्राचीन हड़प्पन सभ्यता के बारे में उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और उसके जो भी प्रमुख साइट्स हैं उसका उल्लेख कीजिए। तो और क्या है, हड़प्पा का आलमगीरपुर, ठीक है। ये सब साइट्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल की। ये क्लियर हो गई ना, इतना ही सारी चीज़ें देखिए, पढ़ना आपको डिटेल में बहुत सारी है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे इसकी डिटेल वाली, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसका जो क्रक्स निचोड़ है शॉर्ट नोट्स में, क्या आपको याद रखनी है बातें, ये बातें इतना ही सारी बातें जो आपको याद रखनी है, जो मेंस आंसर राइटिंग में आप लिखेंगे। बाकी तो बातें आप बना के लिख ही सकते हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में अगर आप ध्यान देंगे तो इतिहास के स्रोत में 4 वेद आते हैं, और वो एनपीडब्ल्यू जो पॉट्स रहे हैं, ठीक है, वो अलग-अलग तरीके से जो भूरे रंग के, गहरे लाल रंग के, उसका थोड़ा बहुत साक्ष्य रहा है। तो ये वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ में आर्यन वगैरह आए हैं, ठीक है, इंडस वैली से लेके, और जब एक्सटेंशन हुआ आपने गंगेटिक वैली में अपने उत्तर प्रदेश में, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी जो आप प्राचीन इतिहास में डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। मेन में इसमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे वेद का इन्फ्लुएंस रहा है, और आर्यन इंडस से लेके यहाँ पे कौन सी वैली, गंजेटिक वैली में आए, और उत्तर प्रदेश का ये पूरा हिस्सा रहा, ठीक है। बात करेंगे महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो महाजनपदास है उसमें से कितने उत्तर प्रदेश में रहे हैं, ठीक है। छठी शताब्दी में शुरू हुआ महाजनपद काल। टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में दोस्तों बात करें तो टोटल 8 महाजनपद कितने थे अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यानी 16 में से आप देखेंगे यहाँ पे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अब इनका क्या करना है आपको, इन 8 महाजनपदों का नाम, ठीक है, और नाम के साथ कैपिटल ये याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि महाजनपद काल किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसका विस्तार हुआ, उसका वर्णन कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि छठी शताब्दी में, है ना, जब एक जनपद से लेके जब इकोनॉमी डेवलप कर रहे थे, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, तो आप इन सारे महाजनपद का एक उल्लेख करेंगे, और क्या क्या इसके स्पेसिफिक फीचर है उसको बताएंगे। तो स्पेसिफिक फीचर उसके सारे क्रक्स नोट्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से महाजनपद इसमें रहे हैं, बात करें तो पहला है कुरु, ठीक है, कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशल, ठीक है, कौशल महाजनपद
यानी वर्तमान अयोध्या और ये श्रावस्ती वाला रीजन। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि कपिल वस्तु है ना शामिल है, जो गणराज्य है, बुद्ध का जन्म स्थान, प्रमुख राजा प्रसेनजीत, ठीक है। प्रमुख राजा प्रसेनजीत, ठीक। पांचाल की बात करेंगे, पांचाल तो अहिच्छत्र और काम्पिल्य, अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ठीक है। और ये क्या था, राजशाही से गणतंत्र था। सूरसेन मथुरा, वहाँ के प्रमुख राजा अवंतीपुर से। वत्स का कौशाम्बी है ना, मल्ल के कुशीनगर। अगला है काशी का वाराणसी, और चेदी से सुक्तिमती। तो चेदी सुक्तिमती इंपॉर्टेंट क्या है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, और राजा शिशुपाल। तो ये पॉइंट याद रखिए चेदी के बारे में। मल्ल के बारे में जानते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, कुशीनगर, मल्ल की राजधानी है ना कुशीनगर। तो कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बात करेंगे जब इसकी वत्स कौशाम्बी की, तो यमुना के तट पर है, और ये राजतंत्र आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर हुई हैं। अब इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं, इसके बाद देखा थोड़ा मैप पे हम आपको दिखा दें इस चीज़ को कि महाजनपदाज किस तरीके से वहाँ पे डेवलप है। ये कुछ महाजनपदाज हैं, उनको देख लेंगे कि पूरे 16 महाजनपदाज हैं, ठीक है, 6 सेंचुरी BC के। इसमें आपको जो जो यूपी के हैं उनको आपको यूपी का मैप बना के लोकेट करना है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यूपी का मैप बना, यूपी में कौन कौन से आएंगे उसको लोकेट करना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे यहाँ से देखते हैं। ये हो गया आपका 8 महाजनपदाज, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है अब अगला पॉइंट आएगा इसमें कि बुद्ध और जैन धर्म, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, लॉर्ड बुद्धा वाली चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो यूपी में इनका क्या सिग्निफिकेंट रहा है, क्या क्या इनका यहाँ प्रचार प्रसार कैसे रहा, वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड यूपी में देखिए, पहले तो यूपी में नहीं थे, यहाँ देखिए पहले लुम्बिनी जानी इनका जन्म स्थान, ठीक है। सारनाथ वाराणसी अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जहाँ इनका पहला उपदेश है, और धार्मिक स्तूपा भी है। धार्मिक स्तूपा आपसे आर्ट एंड कल्चर इन स्थापत्य कला भी पूछेगा कि सारनाथ का धार्मिक स्तूपों के बारे में बताइए। अगला है कौशल, बुद्ध द्वारा बिताया गया अधिकतम समय, कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल है, और रामभर स्तूप है। एक के साथ बुद्ध स्थल से एक दो पॉइंट और बता दें। सारनाथ हो गया आपका, और ये कौशल कुशीनगर, इसके साथ संकिस्सा एक जगह है यूपी में, संकिस्सा फर्रुखाबाद में, ठीक है। ये लॉर्ड बुद्धा के डिवाइन थ्योरी से रिलेटेड एक जगह, ये भी याद रखिएगा, संकिस्सा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें मेंशन करने के लिए आएगा। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है बुद्धा से, पहली चीज़ कि बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश के योगदान को बताइए। क्वेश्चन में आपको बताते चल रहे हैं, उसका डिटेलिंग जब हम लोग करेंगे वहाँ पे, ठीक है, जब डिटेलिंग करेंगे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम आपको एक एक लाइन बाय लाइन कैसे क्या क्या उसमें लिखना है, यही सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके वहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें इसको आपको समझ में आएंगी, यही चीज़ आपको इतना याद रखना है। तो क्या बता रहे थे आपको क्वेश्चन के बारे में, तो बताएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश के योगदान को मेंशन कीजिए, उल्लेख कीजिए। अगला हो सकता है यूपी में बुद्धिज्म टूरिज्म को लेके क्या सर्किट डेवलप हुए हैं, तीन ही सारी चीज़ों को कनेक्ट किया गया है, कुशीनगर, कौशल, ठीक है, सारनाथ, शंक्तिसा, इन सबको कनेक्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट हो गए बुद्ध से रिलेटेड, जितना आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब पॉइंट्स को बना के आप आंसर को लिखेंगे, इसलिए हम आपको एक क्रक्स नोट्स में ये चीज़ बता रहे हैं। अगला देखेंगे जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में जब देखेंगे, तो अयोध्या, काशी, श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती, तो यहाँ पे क्या है कि अयोध्या क्या है इंपॉर्टेंस, कि यहाँ पे ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ दूसरे, चौथे, पांचवें और 14वें तीर्थंकर का जन्म, यानी जैन धर्म के कुछ तीर्थंकरों का जन्म स्थल ये अयोध्या। काशी की बात करें, पार्श्वनाथ यानी 23वें, 7वें, उसके बाद से 8वें और 11वें तीर्थंकर का जन्म स्थान है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, जब जैनिज्म लिखेंगे तो उसमें अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो उस चीज़ में आपको लिखने में ये हेल्प करेगा कि क्या क्या उत्तर प्रदेश से क्या रिलेवेंस है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से शहर इसमें भागीदार हैं जैन धर्म में। तो एक श्रावस्ती है, श्रावस्ती तीसरे तीर्थंकर का जन्म स्थल है, ठीक है। और क्या क्या रहा है उत्तर प्रदेश से, इतनी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर इसमें कोई एक दो पॉइंट मिसिंग रह जाता है तो उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब कराएंगे तो वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए मौर्य काल में आते हैं, ठीक है, उसके बाद से आगे हम लोग मौर्य काल में, मौर्य काल में आ गए, ठीक है। अशोक स्तंभ, स्तूप, सारनाथ का ये लायन कैपिटल स्तंभ और स्तूप सारनाथ, ये क्या हो गए मौर्य वंश से रिलेटेड अशोक का स्तूप, और ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में अवेलेबल हैं। गुप्त राजवंश की बात करें, गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करेंगे, तो इतिहास के स्रोत को जानेंगे, उत्तर प्रदेश में उसका कौन सा क्षेत्र रहा है, उसकी वास्तुकला क्या रही है, ठीक है। तो इतिहास के स्रोत के बारे में बात करेंगे, तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है उत्तर प्रदेश में, महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, इलाहाबाद शिलालेख समुद्रगुप्त का,
उत्तर प्रदेश में क्षेत्र कौन-कौन से दोस्तों इसको देखेंगे तो अनुगंगा, साकेत, प्रयाग। साकेत ध्यान दीजिएगा, अयोध्या का ही पुराना नाम है साकेत, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको कल्चरल हेरिटेज वाले में भी लिखने के विश्व विरासत स्थल जब अयोध्या और बाकी अगर आएँगी तो उसमें भी ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। बात करेंगे वास्तुकला की, आर्किटेक्चर की, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ और भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पे क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में बनना ही बनना है कि 2 ही मंदिर हैं गुप्ता पीरियड से, दशावतार मंदिर, ठीक है? दशावतार मंदिर और भीतरगांव, जब हम इस पे क्वेश्चन भी फ्रेम है। आगे बात करेंगे इसके आर्किटेक्चर पे कि किस तरीके से ये किस शैली में बनी है, किस तरीके से है, कितनी पुरानी है, वो सारी चीज़ें वहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे इतना 2 पॉइंट याद रखिए कि गुप्ता काल के 2 मंदिरें हैं अपने यहाँ, वो यूपी में दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात। इसमें कौन-कौन से राजा हुए हैं तो श्रीगुप्त संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा-सा ओवरऑल मोटा-मोटी याद रखना उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट है पुष्यभूति यानी वर्धन वंश, ठीक है? तो राजधानी कन्नौज यूपी की। कन्नौज की चीज़ याद रखिएगा, कन्याकुब्ज भी कहा जाता है, ठीक है? और यहाँ पे त्रिकुटीय अलायंस जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, यहाँ पे देखने को मिला था, राजा हर्षवर्धन थे, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे अब इसके बाद से शुरू होगा मध्यकालीन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसको हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्यकालीन, ठीक है? और ये मध्यकालीन को डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद से आधुनिक को, ठीक है? इसके बाद से आपको एक और चीज़ बता दें यहाँ पे हम, तो जो बात करें दोस्तों, ये तो जो पूरा प्लान था आपके सामने हमने डिस्कस कर दिया और उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। साथ-साथ आपको बता दें दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आंसर राइटिंग बिगिनर्स के लिए एक आंसर राइटिंग कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या होगा, यूपीपीएससी मेंस के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो, किस तरीके से आंसर लिखा जाए। इसके लिए एक वीडियो एकदम कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके चैनल पे पड़ी है, जाइए उसको देखिए और अपने फीडबैक्स को ज़रूर दीजिए। साथ-साथ मेंस की तैयारी के लिए 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यू है, ठीक है? इस चीज़ को भी इस एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। आप इन 2 किताबों को पहले साथ रख लीजिए, उसके साथ आपको हेल्पफुल होंगी। एक अलग वीडियो में बात किया है आंसर राइटिंग को लेके, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ पर मैंने डिस्कस करा है। मेंस के लिए अच्छे उत्तर कैसे लिखें उसके लिए भी है। और दोस्तों साथ-साथ जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ तो बताएँगे कि प्रीलिम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे तो ही आप मेंस लेंगे और प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है? करंट अफेयर का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी पढ़ने को मिलेगा। पिछले 4 महीने करंट अफेयर की एक वीडियो पड़ी है। कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, जाके नोट्स बना सकते हैं, तो एक बार जाइए उस चीज़ को आप देखिए। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ बातें और अंत में कुछ बातें अपने दोस्तों से जो शेयर करेंगे, जो जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए, कि अपने जो फीडबैक है आप जो दे रहे हैं, फीडबैक वो आप देते रहिए। क्या आपको पसंद आए, किस तरीके से सेशन को और आगे बढ़ाया जाए, है ना? इसमें क्या और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो ये था आज के लिए दोस्तों आपके लिए पूरा एक कंप्लीट जो हमारी तरफ से हो सकता है हमने किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।